जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। 3 फरवरी को रुपए में 49 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है और ये पहली बार 87 के स्तर को पार कर गया। दिन में कारोबार के दौरान एक समय $1 की कीमत 87.29 रुपए तक चली गई थी, लेकिन बाजार बंद होने के समय ये 87.11 के स्तर पर था। रुपए में इस गिरावट के लिए दुनिया में एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत को वजह बताया जा रहा है। पिछले शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा से होने वाले कई उत्पादों के आयात पर ज्यादा सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगा दिया, जबकि चीन और मैक्सिको की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना है। इससे भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों के शेयर बाजार में गिरावट हुई है। रुपए की गिरावट पर वित्त सचिव और राजस्व सचिव तौहीद कांत पांडे ने एक कार्यक्रम में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत समेत सभी विकासशील देशों से डॉलर की निकासी होने और इन्हें किसी सुरक्षित जगह में निवेश किया जा रहा है। इस वजह से रुपए पर ज्यादा दबाव है। सरकार इस पूरे हालात पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इसका असर मध्य अवधि में देश की विकास दर पर भी हो सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आरबीआई भी हालात की निगरानी कर रहा है। दूसरे कई विशेषज्ञों ने भी कहा है कि अब मुद्रा बाजार में आरबीआई का ज्यादा सक्रियता दिखाने की जरूरत है। ऐसे में सभी की नजर 7 फरवरी 2025 को पेश होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक की घोषणाओं पर होगी। लोकसभा में रुपए में होने वाली गिरावट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि रुपए की कीमत बाजार की शक्तियां निर्धारित करती है और सरकार की तरफ से इसकी कीमत के स्तर को लेकर कोई लक्ष्य नहीं रखा जाता। कोई घरेलू और वैश्विक वजहों से इसकी कीमत पर असर होता है, जैसे डॉलर सूचकांक, निवेश का प्रवाह, ब्याज दरों का स्तर, कच्चे तेल की कीमतें, चालू खाते में घाटे की स्थिति आदि। उन्होंने आगे बताया कि इस वित्त वर्ष 1 अक्टूबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक से डॉलर के सूचकांक में 6.5% की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में भारतीय रुपए में सिर्फ 2.9% की गिरावट हुई है। हांगकांग डॉलर को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की मुद्राओं में रुपए से ज्यादा गिरावट हुई है। अन्य G20 देशों की मुद्राओं में भी 5.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है। इस दौरान अमेरिका में 10 साल की प्रवक्ता अवधि के बॉन्ड्स की कीमत में 0.75% का इजाफा हुआ है, जबकि इस अवधि वाले भारतीय बॉन्ड्स की कीमत स्थिर रही है।